अरे बालकाल से कुंती का इतिहास जानते हो, जानते हो? बालकाल से बेचारी दुखित है। दुर्वासा ऋषि वरदान दे गए, उसको परीक्षा किया तो कर्ण उत्पन्न हुए। कलंक की अवहेलना के कारण, डर के कारण बाल को त्याग दिया। उसका दुख, छोटे से दुख। विवाह हुआ, पति को श्राप लग गया। कब दुख में सुख मिला उनको? कुंती का जीवन पूरा दुख में, संघर्ष में जीवन बीता। भगवान कुंती को लेकर के राजमहलों में आ गए, वापस आ गए। राज तिलक किया युधिष्ठिर का। दूसरे दिन योजना बनाई सबके साथ में जाने के लिए। कहा? भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह बाणों की सैया में पड़े हैं, बाणों की सैया में पड़े हैं। उनके पास गए ऋषियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ और सबको लेकर के। भीष्म पितामह ने कहा, भगवान आज हम आपको देखना चाहते हैं। आज हमारे सिर की ओर नहीं, पैरों की ओर खड़े होइए। भगवान को भीष्म पितामह ने कहा कि हमारे पैरों के ऊपर, पैरों की साइड में आ जाओ ताकि हम आपके दर्शन कर सकें पूर्ण रूप से। भगवान पैरों की साइड चले गए। भीष्म पितामह ने भगवान के दर्शन किए। भगवान ने कहा भीष्म पितामह से कि अब आपके पौत्र महाराज धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए हैं। धर्म का उपदेश दो इन्हें। धर्म का उपदेश दो। भीष्म पितामह ने उपदेश दिया। उपदेश देते देते कहने लगे, भैया गलत का, कहीं भी गलत काम हो रहा हो उसे रोको, अपने बलपूर्वक रोको। गलत देखना, गलत करना दोनों अपराध है। वहीं पर द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी हंस पड़ी, बोले पितामह मैं कुछ पूछना चाहती हूं। बोले क्या बेटी, पूछ लो। बोले पितामह आज जो तुम ज्ञान दे रहे हो, यह ज्ञान आपका उस दिन कहां था जिस दिन दुशासन हमारी साड़ी खींच रहा था? उस दिन यह ज्ञान कहां था तुम्हारा? पितामह ने कहा, देवी मैंने अपने जीवन में केवल इतना ही पाप किया था। दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी, इसलिए बुद्धि के नष्ट होने के कारण मैं विवेक पूर्वक निर्णय नहीं ले सका। अब दुर्योधन के दूषित अन्न खाने से जो रक्त बना था, अर्जुन के बाणों के द्वारा पूरा रक्त निकल चुका। अब हमारे शरीर में रक्त नहीं है। जब रक्त, दूषित रक्त निकल चुका, हमारी बुद्धि पवित्र हो चुकी है। इसलिए हम युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं। तो अर्थात जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी तैसे ही बोले वाणी। दुर्योधन के अन्न खा करके और भीष्म पितामह जैसे धार्मिक ब्रह्मचारी की बुद्धि भी बिगड़ गई। इसलिए खान पान मनुष्य को अच्छा रखना चाहिए। शरीर कैसे बनता है? शरीर किस वस्तु से बनता है? शरीर बनता है अन्न से। अन्न से शरीर बनता है। शरीर के अन्न जाएगा, शरीर में रक्त बनेगा, रक्त से फिर अनेक मज्जा, अस्थि, अनेक वस्तुएं, वहीं से मन भी का निर्माण होता है, वहीं से बुद्धि का निर्माण होता है, सब कुछ वहीं से निर्माण होता है। ये भी प्राकृतिक अंग है। तो जैसा अन्न खाओगे वैसा ही सब कुछ, वैसा ही मन होगा।
इसलिए गलत कहीं भी हो रहा हो, गलत का विरोध करना चाहिए, गलत को रोकना चाहिए। गलत का विरोध चाहे समाज में हो चाहे राजनीति में हो, निश्चिंत होकर के करना चाहिए। गलत का विरोध भगवान श्री कृष्ण के सामने भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया। युधिष्ठिर को उपदेश देने के बाद हाथ जोड़ करके बोले, भगवान आप मेरी एक पुत्री है, उससे आप विवाह कर लो। भीष्म पितामह ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, मेरी एक पुत्री है, उस पुत्री से आप विवाह कर लो और मैं अब जाता हूं। बोले भीष्म पितामह, अरे आपकी तो शादी ही नहीं हुई है, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, पर पुत्री कहां से आ गई? पुत्री कहां से आ गई? बोले है एक पुत्री। बोले यह बुद्धि जो है, जो हमारी बुद्धि है, यही हमारी पुत्री है। तो बुद्धि हमारी, आप अपने चरणों में इसे दासी बना लो। इस प्रकार अब भीष्म पितामह कह करके और भीष्म पितामह के मस्तिष्क से एक तेज निकलता है जो भगवान के चरणों में समाहित हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण सब करके भीष्म पितामह का सब संस्कार वगैरह करवा करके फिर द्वारिका जाते हैं। द्वारिका में राजोचित भगवान का स्वागत सत्कार होता है और स्वागत सत्कार के बाद में अब काफी समय जब बीत गया, कुछ खबर ना लगी, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा पता लगाने के लिए। अर्जुन भी नहीं लौटे। बाद में पता चला कि भगवान साकेत धाम को सधार चुके हैं। और इस प्रकार उसी बीच में उनके जाने के बाद में यहाँ राजा परीक्षित का जन्म होता है। राजा परीक्षित के जन्म के समय महाराज युधिष्ठिर पंडितों को बुलाए और भविष्य दिखवाया। बोले ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं है, मगर 60 वर्ष की उम्र में इन्हें सर्पदंश से मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर दुखित हुए, बोले हमारे वंश का कोई प्राणी सर्पदंश से मृत्यु हो अच्छा नहीं है। सर्प के काटने से जिसकी मृत्यु होती है उसका कहते हैं कि उद्धार नहीं होता, सद्गति नहीं होती है। ब्राह्मणों ने कहा राजन ऐसी कोई बात नहीं है, या तो महान पंडित होगा, ज्ञानवान होगा और इसका मोक्ष भी होगा, सर्प दंश का एक नाम रहेगा। इस प्रकार पंडितों ने आश्वासन दिया।